फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक राइड पे लेके चलती हूँ। आसपास का विन सिटी का एरिया थोड़ा दिखाती हूँ। तो मैं अभी आ गई हूँ आपको थोड़ा सा अपने आसपास का एरिया दिखाने के लिए। अभी हम अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूटर की राइड है ये। हमारे अपार्टमेंट में इन्होंने बहुत सारे स्पीड ब्रेकर दे के रखे हैं, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, नहीं तो क्या है, गिरने का भी डर रहता है ना। अगर आप लोगों को ये लगता होगा कि आप कोलकाता आ सकते हैं, तो ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन ये सिटी उस तरह से डेवलप मुझे नहीं लगती है, मेन सिटी अगर देखा जाए तो। ये एरिया जो कि न्यू टाउन एरिया है, एक्शन एरिया 1 में, ये फिर भी बहुत डेवलप्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरे सिटी से आके भी रह रहे हैं। तो ये हम बाहर आ गए हैं। मेरा वीडियो थोड़ा-सा जंपी रहेगा क्योंकि ये कैमरा होल्ड कर रखा था पीछे, तो इसलिए आप वीडियो से ज़्यादा मेरी बातों पे ध्यान देना। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप मेट्रो सिटी से आते हैं, जैसे कि बॉम्बे हो गया या चेन्नई हो गया, तो आपको ये लग रहा होगा कि भई कोलकाता में रहना भी आसान है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है और यहाँ भी ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है ना, मैं तो ये बोलूँगी कि उसको तो ह्यूमिडिटी का क्राउन मिला हुआ है। उतना ईज़ी नहीं रहता है यहाँ पे। वेदर के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि हम ये स्कूटर की राइड कर रहे हैं, तो अगर अभी तो मौसम अच्छा है, अगर मौसम अच्छा नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से हीट महसूस होती है, पसीना आता है, मतलब आप इतना ईज़िली बाहर नहीं जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, थोड़ा-सा जंपी रहेगा, मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ पर जो यहाँ का न्यू टाउन एक्शन एरिया का वन जो फ़ेमस रेस्टोरेंट है, वो मैं आपको दिखाऊँगी। हम ये अपने आसपास का ही एरिया कवर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं ये देखने को मिलेंगे, जिनको कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कहा जाता है। ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं ये, 4-5 फ्लोर तक की ही होती हैं ये। पर इस इन अपार्टमेंट्स में भी रहना ठीक ही रहता है, थोड़ा रेंट कम होता है हाई राइज़ बिल्डिंग से। ये आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। ये एरिया वैसे तो ठीक है रहने के लिए, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि यहाँ पे ग्रोसरी का सामान, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें तो बहुत आसानी से मिल जाएँगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, आप जैसे मार्केट एरिया में घूमना प्रेफ़र करते हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी है, वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, मेन सिटी में उसके लिए जाना रहेगा। मेडिकल की शॉप्स बहुत सारी हैं, आपको क्लिनिक्स भी मिल जाएँगे यहाँ पे। तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जैसे छोटी-मोटी चीज़ें हैं, स्टेशनरी का शॉप, टेलर, ये सब अगर ढूँढना है, तो उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ की प्रॉब्लम मैं फ़ेस करती हूँ। बाकी बेसिक्स चीज़ें जो हैं, वो आसानी से अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मुझे कोलकाता के मेन सिटी में आके रहना होता, तो शायद मैं यहाँ नहीं आती, क्योंकि हमको यहाँ पे रहना है, न्यू टाउन में हम रह रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा ठीक भी लगता है क्योंकि ये एरिया जो है थोड़ा ब्रॉड है, रोड्स यहाँ पे खुला है और अभी नया-नया कंस्ट्रक्शन है, तो रहने में इतनी कोई दिक्कत लगती नहीं है। ये देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ये यहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हैं। ये एरिया सेक्टर 5 बिधान नगर का आता है। अभी हम एक फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं, जो कि ये न्यू टाउन एरिया को कनेक्ट करता है बिधान नगर सेक्टर 5 से, जो कि यहाँ के एक पॉश एरिया में माना जाता है सेक्टर 5 भी। वैसे तो न्यू टाउन भी पॉश एरिया में है। ये देखो, ये यहाँ की एक बहुत ही फ़ेमस बिल्डिंग है जो आ रही है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे। इस प्रोजेक्ट का नाम है पिनाचे। काफ़ी कॉस्टली यहाँ के फ्लैट्स रहते हैं। 2 बीएचके का जो कॉस्ट है यहाँ पे 1.5 सीआर से ज़्यादा है और रेंट भी इनका ज़्यादा ही है। ये 28 फ्लोर की बिल्डिंग है। रेंट यहाँ पे आपको 2 बीएचके का कम से कम 30 से 40,000 तक देना पड़ जाएगा। अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है ये, जब हम लोग आए थे तब ये बनी नहीं थी।
तो अभी तो ये पूरी तरह से बन गई है। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे नाइट का व्यू बहुत अच्छा आता है। इसके साथ एक और बिल्डिंग है पीछे, वो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे काउस, डॉगीज़ ये सब भी घूमते रहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एरिया रजार हाट का एक गाँव का एरिया है। आपको यहाँ पे ये बिल्डिंग दिखाई तो दे रही है, लेकिन राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक गाँव का एरिया जैसे लगता है रजार हाट का। तो उसकी वजह से जैसे काउस हैं, डॉगीज़ हैं, ये सब आपको यहाँ पे घूमते हुए नज़र आ जाएँगे। ये देखो, ये भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऐसे ही मैं निकल आई एक राइड पे, मैंने सोचा अपना छोटा-मोटा काम भी कर लूँगी मैं और एक वीडियो भी बन जाएगा। ये देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये कलकत्ता है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं फॉरेन में आ गए हों। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है इसका। अब कलकत्ता भी दिल्ली, बॉम्बे से कम नहीं है। काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हो गया है। वैसे तो मुझे ये सिटी थोड़ी पुरानेपन की वाइब देती है। अगर मेन सिटी में, मेन कोलकाता में जाया जाए तो उतना यहाँ पे डेवलपमेंट उतना दिखाई नहीं देता है। पर ये एरिया स्पेशली एक्शन एरिया 1, 2, 3 में जो आते हैं, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है और काफ़ी लोग रहते भी हैं। स्पीड ब्रेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। थोड़े-थोड़े ड्यूरेशन पे इन्होंने स्पीड ब्रेकर लगा रखा है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली स्कूटर में जब डबल सीट जा रहे हों, तो बहुत ही ध्यान से जाना पड़ता है। बहुत ही प्यारा फ्लाईओवर है। लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे एक मंदिर है, जैसे मैंने बताया था ना गाँव का एरिया है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा गाँव का एरिया दिख रहा होगा। अब हम टर्न लेकर आ गए हैं यू टर्न मार के इधर की साइड पर। ये देखो, ये भी अपार्टमेंट्स है सारे। ये अपार्टमेंट मेरा घर है यहाँ पे। जब हम कलकत्ता रहने के लिए आए थे तो हमको बहुत फाइट हुआ था घर ढूँढने के लिए, क्योंकि ऐसा था कि बस अब जो भी जहाँ भी मिल जाए बस वहीं पर ही रहना है, क्योंकि अब स्कूल में एडमिशन दिलाना है डॉटर को और फिर सब कुछ स्टार्ट करना है, मतलब अपना बेसिक लाइफ, तो जल्दी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमने काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी थी यहाँ पे, क्योंकि बिना विदाउट ब्रोकर के आपको यहाँ पे रेंट पे रहना बहुत मुश्किल है। ब्रोकरेज के लिए जाना ही पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी छोटे-छोटे अपार्टमेंट हैं जिनको कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहा जाता है। ये राइट हैंड साइड में भी हैं थोड़े बहुत। काफ़ी ब्रॉड ये रोड है। मेन सिटी में ऐसी रोड नहीं मिलती हैं देखने को। बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बस वन वे ही है। आप सामने से नहीं आ सकते हो। अगर आप इधर से जा रहे हो, तो सामने से आप आ नहीं सकते हो। यहाँ पे तो लग रहा है कि ठीक है भई, इधर से आप जा रहे हो, उधर से गाड़ियाँ आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन मेन सिटी में तो बस गाड़ियाँ जाती ही जाती हैं। आने का तो रास्ता ही नहीं दे रखा, इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है। नीचे थोड़ी बहुत शॉप्स भी हैं यहाँ पे, ईटरी की शॉप्स मिल जाएँगी आपको ब्रेकफ़ास्ट के लिए, या आप ये बोल सकते हो स्वीट्स के शॉप्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। कोलकाता की स्वीट्स तो वैसे भी फ़ेमस हैं, तो वो आपको न्यू टाउन में भी देखने को मिल जाएँगी। स्वीट्स टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो वैसे भी मीठा खाना पसंद करती हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है स्वीट खाना, चाहे वो कहीं का भी हो। अब हम फ्लाईओवर से नीचे की तरफ उतर के आ गए हैं। अब वो फ़ेमस रेस्टोरेंट आने वाला है, जो कि यहाँ का काफ़ी फ़ेमस रेस्टोरेंट कहा जाता है जिसको, हैंगिंग रेस्टोरेंट। आप कभी भी कोई भी वीडियो देखोगे न्यू टाउन का या कलकत्ता में, तो उसको ज़रूर कैप्चर किया जाता है। उसका नाइट व्यू तो बहुत ही अच्छा आता है।
ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, छोटे-छोटे अपार्टमेंट हैं, 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पे खाली भी हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर बड़े अपार्टमेंट में रहना प्रेफ़र करते हैं, ईज़िली एक्सेसिबल हो जाता है वहाँ पे। आपको अगर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए और अगर मेड चाहिए तो गेटेड सोसाइटीज़ में क्या है वो आसानी से मिल जाते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं स्टक हो गए, घर में कुछ दिक्कत आ गई इलेक्ट्रिसिटी में या फिर वाटर को लेकर, पानी को लेकर के, तो सिर्फ वॉचमैन पे डिपेंड करना पड़ेगा। ये वे में ड्राइव करने में बहुत अच्छा लगता है, इस वे में जाना। ब्रॉड भी है और यहाँ रश भी नहीं रहता। पीक आवर्स में भी इतना रश नहीं रहता, इवनिंग में, मॉर्निंग में। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है अपार्टमेंट्स का। यहाँ पे एक बहुत ही डेंजरस स्पीड ब्रेकर आ गया था, तो बहुत ज़्यादा बाउंसी हो गया है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो पता चला हम ये राइड के चक्कर में नीचे ही गिर गए और अपना नुकसान कर लिया। यहाँ पे ट्रीज़ का प्लांटेशन भी है। ये अभी-अभी यहाँ पे काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये फ्लाईओवर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, जहाँ से मैं उतर कर आई हूँ, तो ये 2 साल पहले नहीं था, ये अभी-अभी बना है। ये देखिए, ये यहाँ का फ़ेमस हैंगिंग रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए कोई तो वेबसाइट है, वहाँ से बुक करना पड़ता है पहले स्लॉट। ये हमेशा उसका बिज़ी जाता है, तो स्लॉट बुक करके तभी यहाँ पे जाया जा सकता है। कहते हैं कि यहाँ पे नॉन-वेज का ज़्यादा रहता है, इस रेस्टोरेंट में नॉन-वेज ज़्यादा मिलता है। मैं अभी जा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे स्लॉट की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाई थी। 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, और फिर जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे नॉन-वेज के आइटम्स ज़्यादा टेस्टी और अच्छे हैं, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो फिर मैंने बाद में ट्राई नहीं किया। न्यू टाउन का काफ़ी फ़ेमस रेस्टोरेंट्स को माना जाता है, और लैंडमार्क के जैसे है ये। कोई भी वीडियो न्यू टाउन का, एक्शन एरिया का बनाएँगे, वन का, तो उसमें इसको ज़रूर दिखाया जाता है। कैमरा होल्ड करने में हमें थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं अभी कुछ प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ वीडियो बनाने में, नया-नया सीख रही हूँ, तो थोड़ा-सा बाउंसी है ये। साइड में लिखा हुआ है आई लव न्यू टाउन। ये मेट्रो का लाइन है, जो वीडियो में भी दिख रहा है। मेट्रो अभी उतना यहाँ पर चला नहीं है न्यू टाउन एरिया में। मैंने तो एटलीस्ट कभी नहीं देखी मेट्रो इधर आती हुई। मेन सिटी में ही बस है। यहाँ पे बड़े-बड़े ब्रांड्स और होटल्स भी हैं, जैसे कि फेयरफील्ड और क्रोमा। इस एरिया में मिलेंगे आपको। अब हम यहाँ से एक कट ले लेंगे अपने घर के तरफ, और स्पीड ब्रेकर तो भई क्या ही बोलें। 1-2 मिनट के लिए चलोगे, आपकी स्पीड ब्रेकर आ जाएँगे, और वो भी 1-2 नहीं, 4-4 स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं। अगर तो आपकी स्पीड पकड़ रखी है आपने, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एकदम गिर ही जाएँगे फिर तो। अब मेरा घर भी बस आने ही वाला है। तो चलिए फिर, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।